वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों फाइनली यूपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं। आज पहला दिन हुआ है, तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आइए उन पे देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और क्या क्या मुद्दों पे आपको भविष्य में अगर 2025 में दें 26 में दें इंटरव्यू, भोलेनाथ की कृपा आप पे रहे, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या आगे जो 2024 में दे रहा है जिसका शेड्यूल आगे का है उसको क्या रखना है। पहले ये तो देखेंगे ही क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं है। उससे पहले आप एक चीज़ याद रख लीजिए, इंटरव्यू में जो करंट के मुद्दे हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा पकड़ बना के रखनी होती है ना। जो न्यूज़ में रहे हैं चीज़ें बस वही, और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है बस। जैसे आप जिस क्षेत्र से हैं, जैसे लेट सपोज मैं कानपुर से हूँ तो कानपुर के बारे में बहुत पूछेगा, क्यों इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते थे, गंगा की सफाई यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है, गंगा की सफाई के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, सरकार क्या काम नहीं कर पा रही है ना। आप अगर एसडीएम होते तो क्या सुझाव देते, यही सब। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूज़ में रहा है ना। इलेक्शन कमीशन के बारे में, चुनाव में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, एसआईआर के बारे में, अरावली बहुत न्यूज़ में रही है, अरावली के बारे में, और बोले तो वेनेजुएला के बारे में, और भैया एप्स्टाइन फाइल के बारे में क्या है ये, क्यों इतना न्यूज़ में है। तो ये जो मतलब डेली के मुद्दे रहते हैं उन पर गहन चर्चा करा करिए, छपरी वाली स्टाइल में नहीं, एक एसडीएम की स्टाइल में आपको क्या चीज़ें पढ़नी भाई। जैसे अभी देखो, हाल ही में एक यूट्यूबर है कोई ध्रुव राठी, उसने बोला है क्या कि पीएम जो है उसकी जगह गधा भी ठीक है। तो ये गरिमा के खिलाफ है कि नहीं, क्योंकि आप पीएम की पोस्ट को कह रहे हो भाई। यही फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट जो बनना चाहता है, पढ़ा लिखा है जो, और जो एक नॉर्मल यूट्यूबर है वो तो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है भाई, है ना। आप किसी प्रधानमंत्री को गधा थोड़ी कह सकते हो। और भाई लोकतंत्र में आपको आलोचना करने का अधिकार है, पर आलोचना और अपमान में अंतर है भाई, है ना। आप किसी संवैधानिक पद को ऐसा कैसे कह सकते हो, किसी इंसान की आलोचना कर सकते हो आप, ठीक है, हर इंसान से कोई सहमत नहीं है। अब यहाँ हमें कोई मतलब नहीं पॉलिटिक्स से। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, आप एसडीएम डीएसपी बनने जा रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है ना। वो हालांकि आपको इतना तो पढ़े हो, आपको पता होगा कि ये नॉर्मल यूट्यूबर कैसे ही होते हैं। चलो खैर, अब ये सबसे पहले दिन में चेयरमैन काफ़ी फ्रेंडली रहे। सबसे पहला सवाल, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए हो, एनी प्रॉब्लम इन रीचिंग द कमीशन, पहुंचने में कोई परेशानी, आपका कोड क्या है भाई, जो आपको कोड मिलता है, और जो भी आपने करा है, बीकॉम करा है, एमकॉम करा है, एमएससी करा है, तो एमएससी जैसे किसी ने करा है तो वो पूछा, कब ख़त्म, कब कंप्लीट हुआ है। फिर अब सवाल शुरू होता है, व्हाट इज़ रिलीजन, धर्म क्या है, व्हाट इज़ नेशनैलिटी, है ना, और आर दे बोथ रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट इन नेशन, क्या दोनों ही की ज़रूरत है किसी भी जो नेशन है उसको विकसित करने में। व्हाट शुड बी द बेस्ट क्राइटेरिया टू फॉलो फॉर बेटर डेवलपमेंट इन एनी नेशन, क्या चीज़ सही होगी किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए। फिर मैनी पीपल फाइट बाय सेइंग सैफरॉन इज़ फॉर हिंदूज एंड ग्रीन फॉर मुस्लिम, इज़ दिस राइट। अब देखो ये कितना न्यूज़ में रहता है, नहीं, भगवा हिंदू के लिए, हरा मुस्लिम के लिए, हिंदू मुस्लिम ये भी कितना न्यूज़ में रहता है ना। इसके या इस पे लेके आपके क्या इश्यूज़ है। जैसे आपने देखा अभी ये भी इशू न्यूज़ में रहा है, उत्तराखंड में हुआ था ना ये, जो कोई दीपक करके था, मोहम्मद दीपक, जो बजरंग दल वाले दुकानें तोड़ रहे थे, ये पूछ सकता है। अब बजरंग दल वाले वैलेंटाइन में जो मारते फिरते हैं, ये पूछ सकता है कि आप इन पे कैसे कार्रवाई करोगे, क्या ये लोगों की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, उनको हार्म करते हैं, कहीं भी पार्क में पहुंच के ठुकाई करने लगते हैं ना, आप क्या करोगे इसमें। फिर नंबर 1, वाई डिडंट यू परस्यू पीएचडी, आपने पीएचडी क्यों नहीं करी। व्हाट आर 3 इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, ये तो आप बता सकते हो, हर कोई अलग अलग बताएगा क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है भाई। हाउ जोग्राफी हेल्प इन डेवलपमेंट, अब ये सिंपल सा चीज़ है जिसमें भी आप ग्रेजुएशन करोगे, लेट सपोज आपने बीकॉम करा होगा तो आपसे पूछ लेगा भाई बीकॉम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प कर सकता है ना। अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, आपको अगर हम लेखाकार या कोषागार में डाल दें तो आप कैसे अपने बीकॉम का अकाउंट्स का इस्तेमाल करके उसको अच्छा करोगे। ये सारी चीज़ें मतलब आपके सब्जेक्ट से ही सवाल रहते हैं, है ना। व्हाट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अभी देखो चंबल बेतवा इन सबको लिंक करने का प्रोजेक्ट चला, ऐसे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलते हैं उनके क्या फ़ायदे होते हैं, आसान चीज़ है। फिर अ स्कॉलर सेड अ किंग शुड नॉट हैव फैमिली फॉर बेटर गवर्नेंस, व्हाट्स योर टेक, मतलब किसी ने कहा है कि राजा का परिवार नहीं होना चाहिए अच्छे गवर्नेंस के लिए। तो इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल ही आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का भी और देश का भी, है ना। काउंटर क्वेश्चन, इज़ फैमिली इंपॉर्टेंट, इज़ लॉ इंपॉर्टेंट, भाई फैमिली ज़रूरी है, लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बैलेंस बना के चलना है। हाउ विल यू इंश्योर डेवलपमेंट एज नो बडी ओबेज लॉ, काउंटर क्वेश्चन, नो बडी ओबेज लॉ इन द कंट्री, हाउ विल यू इंश्योर दिस, है ना। इनको एक बार आप भी सोचो, लिखने का प्रयास करो या किसी को दे दो तो आप उसको बताओ कि ये चीज़ें है ना।
यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एआई देखो कितना न्यूज में है ना, ये तो बनता ही है सवाल इस पे। यूज ऑफ एआई टू स्टॉप रेलवे टिकट। फिर चाइना इज बिल्डिंग अ डैम विच विल इम्पैक्ट रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो बना रहा है ना 3 जॉर्ज डैम वगैरह, है ना, कि वो अर्थ की ग्रेविटी को इम्पैक्ट करेगा, तो उसका नाम बताना है आपको। अगला एक टॉपिक न्यूज़ में बहुत रहा है, वाई इज ट्रम्प ट्राइंग टू टेक ग्रीनलैंड, देखा है बहुत इश्यूज में रहे ना, वेनेजुएला का भी पूछ सकता है। अब देखो भारत की यूएस इंडिया की ट्रेड डील जो हुई है उस पर सवाल पूछ सकता है, क्या ये हमारी सोवर्निटी को हार्म कर रहा है, कि वो कह रहा है रशिया से मत लो, यहाँ से मत लो, वेनेजुएला ही से लोगे, ये सारी चीज़ें है ना। फिर देखो, इज वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी नीड ऑफ आवर, काउंटर क्वेश्चन बताना है इस पे। इफ़ यू आर पोस्टेड एज ए SDM, व्हाट न्यू इनोवेटिव आइडिया विल यू इम्प्लीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल वंस, है ना, क्या क्या इंप्लीमेंट करोगे आप नए नए आइडियाज़, ये आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब कल के बोर्ड में क्या होता है वो भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा, पूरी तैयारी के लिए ऐसे हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रॉपर आपको प्री और मेंस की पूरी तैयारी के लिए गाइड करते हैं। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है आपका यूपी PCS मेंस, उसकी तैयारी आप परेशान कहीं से ना होइए, ना किसी की बातों में आइए। सब हेटर्स आपको दूसरी कोचिंग के इधर उधर भटकाए कमेंट में कहीं मिल भी जाते हैं, तो उनके चक्कर में नहीं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इस बार भी 450 से ज़्यादा मेंस में सिलेक्शन 2024 के जो पेड ग्रुप है उससे हुए हैं, पूरे प्रूफ पड़े हुए हैं। इसमें सिलेक्शन मटेरियल भी हम देंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे भी, टॉपिक को तोड़ तोड़ के कवर भी कराएंगे। पूरी तैयारी कर सकते हो 2026 की, बहुत समय है गुरु। अगर अभी भी एकदम शुरुआत से तैयारी कर लोगे तो अगली बार SDM DSP तहसीलदार BDO कोई भी पद PCS का पा जाओगे आप। इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी कर सकते हैं।